हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी जॉन। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्राइड की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। तो उन्होंने ह्यूमन के माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उन्होंने ह्यूमन के माइंड को आइसबर्ग से कंपेयर किया है कि ह्यूमन का माइंड एक आइसबर्ग की तरह होता है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। सो उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड बोला था इद को, कॉन्शियस माइंड सुपर ईगो को और सबकॉन्शियस माइंड ईगो को। सो अगर हम इसको इजी टर्म में समझे तो सबसे पहले आता है इद। इद बच्चे के जन्म से ही स्टार्ट होने लग जाता है, जैसे कि जब वो अपने प्लेजर के लिए जो एक्टिविटीज करता है, मतलब अपने आप को खुश रखने के लिए जो उसे चाहिए तो चाहिए, वो सही गलत के बारे में नहीं सोचता है, तो वो कौन सा स्टेट ऑफ माइंड में होता है? अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। और उसी को ही इद बोलते हैं, मतलब प्लेजरेबल थिंग्स करता है बच्चा अपने जन्म के शुरुआती ईयर्स में। इड स्टेट ऑफ माइंड को हम स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स भी बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है कि प्लेजरेबल बिहेवियर के लिए बच्चा एक्टिविटीज करता है। सेकंड इज ईगो। ईगो मीन्स सेल्फ अवेयरनेस। इट मीन्स कि सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को हम ईगो बोलते हैं। ये एक तरह से रेफरी का काम करता है या फिर पुलिसमैन का काम करता है, जो सुपर ईगो और इद के बीच में मेंटेन बनाए रखता है। ईगो को समझने से पहले हम सुपर ईगो को समझेंगे। तो सुपर ईगो एक कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड की स्टेज है जिसमें जो बच्चा है वो मोरल एक्टिविटीज सीखने लग जाता है कि सोसाइटी में क्या रूल्स और प्रिंसिपल्स है, उनके बारे में उसे पता लग जाता है। और ये स्टेज स्टार्ट होती है बच्चे के 5 इयर्स ऑफ एज के स्टार्टिंग में। सो ये काम करती है कि बच्चे को मोरल एक्टिविटीज और मोरल जो थिंकिंग है वो डेवलप होने लग जाती है बच्चे में। सो बच्चा क्या करता है कि चीजों को सोसाइटी के रूप से देखता है, रूल्स और रेगुलेशंस और पॉलिसीज और इन सब के रूप से देखता है। हमने पढ़ा था अभी ईगो। ईगो एक रेफरी का काम करती है और ईगो स्टार्ट होती है 3 इयर्स ऑफ एज के बच्चे के। तो इसमें क्या होता है कि जो सुपर ईगो है और इद के बीच में मेंटेन बनाने का काम करती है ईगो। जैसे कि हम एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं कि एक लेडी काफी ज्यादा फैटी है और जब वो शॉप पे जाती है तो उसे चॉकलेट खाने का मन कर जाता है। तो अगर वो ईद वाली स्टेज में है तो वो क्या सोचेगी कि इट्स ओके, मैं मोटी हूं तो क्या हुआ, बट मैं चॉकलेट तो खाऊंगी ही। तो इट मीन्स कि वो क्या कर रही है, अभी वो अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में है। वो ये नहीं सोच रही है कि उससे कोई नुकसान भी है उसको, तो वो उसको ले लेगी और खा लेगी। ये होगा इड स्टेज। बट अगर वो सुपर ईगो में है, सुपर ईगो में वो बिल्कुल ही मना कर देगी, नहीं मुझे नहीं खानी है, ये बिल्कुल ही मेरे हेल्थ के खिलाफ है, इसको अगर मैं खाऊंगी तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी मेरी लाइफ में, मेरी हेल्थ को लेकर के। तो वो सुपर ईगो में, मतलब कि अपने कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में है। बट अगर उसका मन है कि खाने का भी, और वो ये भी सोच रही है कि अगर खाएगी तो फिर उसे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अगर इन दोनों की चीजों के बारे में अगर उसे बैलेंस बना के रखना है तो वो ईगो वाली स्टेज को अपनाएगी। ईगो में क्या था? सबकॉन्शियस स्टेज, जिसमें क्या करेगा ईगो एक तरह से कि उसकी हेल्थ भी मेंटेन हो जाए और वो चॉकलेट भी खा ले, ऐसा कुछ आइडिया सोचेगा। जैसे कि वो क्या करेगी कि चलो एक बाइट तो खा ही सकती हूँ ना, तो उससे थोड़ी ना मैं मोटी हो जाऊंगी, या फिर उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये काम करता है ईगो। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा रेसर बाइक लेकर आता है, तो अगर वो ये सोचेगा कि मैं तो इसको बिल्कुल हाई स्पीड में चलाऊंगा रोड पे, बहुत अच्छे से, बिल्कुल हाई स्पीड में, बिना कुछ सोचे समझे रूल्स वगैरह के बारे में, तो वो इस स्टेज में है। बट अगर वो रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में सोचेगा तो वो सुपर ईगो स्टेज में है। बट अगर दोनों को मेंटेन करके चलेगा कि उसे बाइक तेज भी चलानी है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी ना टूटे उससे, या फिर उसके जो रूल्स हैं वो भी ना टूटे, तो वो क्या करेगा, एक ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पर वो उस बाइक को तेज स्पीड में चला सकता है विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कि खाली रोड पर जहां पर कोई भी ना हो, वहां पर वो उस बाइक को टेस्ट कर सकता है या फिर अपनी मन की कर सकता है। ठीक है, तो ये था इद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट, एचटेट या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में पढ़ के जाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि सब तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।